प्रचार करे कौन प्रचार कर रहा था? दरवेश सर जी तो करे कथी के जो उनका बड़ाई करे धीरे धीरे कि आई फायरिंग खलासी सड़ी करे वाला कि सड़ी फायरिंग कर देबे ना टेस्ट से अंत में कह दे अंत में कथी कथी लाल जात के बैटिक लावे पूरा रात कर मत बोल। बाय बाय स्टार्ट ये हट गया गैस तो भाई ना वो कुर्सी और भी लगे के अरे के ला दे क्यों बैठा दिया हमें जल्दी चौकी आ रहा है मत हो। ये को रंग हीरो ना हमारे लिंक आज नहीं भेजा अभी तक भेज दिए कुछ देर के बाद ब्लैक आ रहा है डिसलाइक मार दो के मारता है देखिए ना होता है डिसलाइक उसको तो पता लगा परागो करके तो डिसलाइक मार सही वो डिसलाइक करना मार के लगे पहले ये हार दे आप पे तो देता हूं कौन डिसलाइक मारा है पहले हां सही के पता चला ए पर तो आईडी सही क्या पता चले ए हिंट न मार भाई। अगर भी डिसलाइक ना देखिए ना बढ़ले पता चल तो बॉल तो सुनाई ना जी और डिसलाइक ये छो चलिए रेहानी फिजिक्स के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आपके मन में हजार सवाल, सर कहाँ थे, बहुत दिनों से लाइव नहीं आ रहे थे। तो जो हमारे बच्चे ऑफलाइन क्लास में जुड़े हैं उनको तो पता था रीजन, बट सॉरी, ऑनलाइन क्लास में जो लोग बाहर से हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से या दूसरे स्टेट से, उनका भी कुछ मैसेज आया था, तो उनको पहले हम ये क्लियर कर दें। यहाँ हम लोग के यहाँ इलेक्शन था और इलेक्शन ड्यूटी में बड़ा ही परेशान थे, अनशेड्यूल हो गए हुए थे, क्षमा कर दीजिए। और कोशिश करेंगे कि आपका डेली ऑप्टिक्स का लाइव हो, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। और आज हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा, लैटरल शिफ्ट होगा, क्लियर। और ये वाला टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लैटरल शिफ्ट। आपके सारे क्वेश्चन का तो हम आंसर नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका हम जवाब दे सकते हैं। तो पढ़ाई के रिलेटेड सारा क्वेश्चन पढ़ाई से रिलेटेड मिलेगा, लेकिन जो आपका स्टडी से हटके क्वेश्चन है, सर इतने दिनों बाद क्यों, तो शुरुआती टाइम में कुछ दिनों तक वाईफाई खराब हो गया। वाईफाई ठीक होने के बाद यहाँ इलेक्शन था जिसमें हमारा ड्यूटी था, इसलिए हम नहीं आ पा रहे थे। तो चलिए आज से अपना फिर से सफर का वही शुरुआत होता है पुराने वाले जोश के साथ। होता क्या है लैटरल शिफ्ट, हमने एक स्लैब ग्लास लेते हैं, देखिए क्या ले लिए, स्लैब ग्लास, ठीक है। पहले फिगर पे ही फोकस करते हैं, उसके बाद इसके डिफिनेशन पे जाएंगे। स्लैब ग्लास मतलब कांच का ग्लास है। बहुत बार आप देखे होगा कि टेबल वगैरह पे ना एक व्हाइट ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, और उसको पेपर दाबने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिससे इस पार से उस पार क्या है देखिए, तो उसमें कुछ ना कुछ थिकनेस होता है। तो इस स्लैब ग्लास के थिकनेस को हम टी कर लेते हैं। क्या है स्लैब ग्लास का थिकनेस? टी। अब इससे हम रे ऑफ लाइट को पास कराते हैं।
ये रहा हमारा इंसिडेंट रे, ये हुआ हमारा नॉर्मल। फोटो अच्छे से समझना, जब आप फोटो नहीं समझिएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नॉर्मल प्लेन पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। नॉर्मल प्लेन पे हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री है, हम यहां पे दिखा नहीं रहे। ये हमारा हो गया इंसिडेंट एंगल, और ये जो रे आ रहा है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्लियर? जैसे ही ये रेयर से 1 से 2 में जाएगा तो बेस टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये अपने नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। क्या करेगा ये अपने नॉर्मल की ओर झुक गया। क्लियर है? फोटो को एकदम बारीकी से देखना है। सही है? अब ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल हो गया आपका आर। अच्छा, ये पूरा आई है तो ये भी पूरा आई होगा। अपोजिट एंगल्स ध्यान दीजिएगा, ये रे ऐसे आ रहा था, एक्चुअली इसको जाना था ऐसे, और यहां से हम क्या किए थे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिए थे। ये आपका कोण आई है तो ये भी पूरा कोण आई होगा? अरे नहीं होगा, ये पूरा आई है, ये पूरा आई होगा, और ये आर है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? आई माइनस आर। फिर से फोटो में देखिएगा, थोड़ा सा दिक्कत है, जगह की कमी हम फील कर रहे हैं। ये वाला एंगल जो हो जाएगा, पूरे एंगल आई में से अगर हम आर को घटा दें तो एंगल आई माइनस आर, एंगल आई माइनस आर। क्लियर है? अब यहां पे हम एक फिर से एक नॉर्मल डाल देते हैं। यहां पे अगर हम नॉर्मल डाल दिए, ये दोनों पैरेलल है, फिर से ये डेंसर से रेयर में जाएगा तो फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ज्यादा ही फार अवे हो गया। जैसे ही डेंसर से रेयर में जाएगा तो फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसी को पकड़ के हम पीछे खींच दे, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे थोड़ा सा फोटो खराब बना है, ये इधर ज्यादा चौड़ा हो गया, हमारे पास स्केल है नहीं, हो गया। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लैटरल शिफ्ट कहते हैं, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर कोई बोलेगा ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर है क्या? अरे वो है, यहां पे 90 डिग्री पर, ये नहीं है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, अगर ये डी है तो यहां भी डी होगा, यहां भी डी होगा, जहां भी डाल दीजिए ये भी आपका डी होगा। ये भी हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसको डी बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट हो गया। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? लैटरल शिफ्ट। बस आपको फोटो अच्छे से समझना है। यहां से इंसिडेंट रे आ रहा है, एक्चुअली इसको ये रेयर से डेंसर में जा रहा है। जैसे ही रेयर से डेंसर में जाना था तो इसको अपने नॉर्मल की ओर झुकना है, झुका। एक्चुअली इसको जाना था सीधे, लेकिन ये अपने बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। हम प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लिखवाए हैं, व्हेन रे ऑफ लाइट passes through the रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब हम रे ऑफ लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास कराते हैं, देन रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तब रे ऑफ लाइट अपने नॉर्मल की ओर क्या है? झुक जाता है। तो रे ऑफ लाइट अपने नॉर्मल की ओर झुक जाता है। क्लियर? ये हो गया। फिर डेंसर में आ गया, फिर डेंसर से रेयर में जाएगा। एक्चुअली इसको जाना था ऐसे, लेकिन फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसी रे को पीछे की ओर लेकर चले हैं तो इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये कौन सा रे हो गया? इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, ये अगर डी है तो यहां भी डी होगा, यहां भी डी होगा, हर जगह परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो आपका डी होगा। क्लियर है? हमको ना डी निकालना है। क्या निकालना है बाबू? डी। फोटो में किसी को दिक्कत है तो एक बार बोल दीजिए, फोटो में कोई दिक्कत? फोटो ले ली, कोई दिक्कत फोटो में? फोटो में कोई दिक्कत? यस नो? फोटो में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोगों का है। कमेंट्स आ गया, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, यस सर, एक है यस। फिर से देखिएगा यस वाले। हमने एक स्लैब ग्लास ले लिया, ग्लास स्लैब ले लिया, जिसका थिकनेस ना टी है, जिसका थिकनेस क्या है? टी है। अब हम इससे क्या किए हैं? एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया। जैसे ही रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया तो रेयर से डेंसर में जा रहा है। किससे किस में जा रहा है? अब रेयर से डेंसर में जाता है तो रे ऑफ लाइट अपने नॉर्मल की ओर झुक जाता है। ये झुक गया अपने नॉर्मल की ओर। क्लियर है? अब ये नॉर्मल की ओर आ गया, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर?
अब ये आया, फिर देखिएगा डेंसर से रेयर में जा रहा है तो फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसी रे को पकड़ के पीछे की ओर लाया और इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लैटरल शिफ्ट कहते हैं, जिसको डी से हम रिप्रेजेंट किए। क्लियर? यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है तो यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा क्या? यहां पे कुछ और हो जाएगा क्या? हर जगह डी ही होगा। अब हमको डी का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? डी का वैल्यू। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम इसका नामकरण कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर इसका थिकनेस टी है तो यहां भी थिकनेस क्या होगा? टी। हमको चाहिए ये इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। दिख रहा होगा आपको? इन राइट ट्रायंगल ए बी सी है। ए बी सी में साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। साइन थीटा की जगह पर है आई माइनस आर। देख लीजिएगा सर, साइन आई माइनस आर इक्वल टू थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर बीसी और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला साइड बीसी बाई एसी। बीसी बाई एसी, हमको बीसी ही चाहिए। तो बीसी इक्वल टू एसी इंटू साइन आई माइनस आर। क्लियर है? या बीसी को डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखिए ना, बीसी को ही तो लैटरल शिफ्ट कहते हैं। डी इक्वल टू एसी इंटू साइन आई माइनस आर। क्लियर है? इसको कर लिया इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या कर लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। अब हमको एक और ट्रायंगल दिख रहा है एडीसी। दिख रहा है आपको? एडीसी से कॉस लगा देंगे तो हमारा ना एसी निकल जाएगा। अगेन इन राइट ट्रायंगल, एडीसी, एडीसी, एडीसी में देखिएगा cos थीटा इक्वल टू यानी cos r इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, बेस हो गया एडी। बेस क्या हो गया? एडी। और हाइपोटेनस इसका क्या है? एसी। हमको तो एसी ही चाहिए। एसी इक्वल टू एडी बाई cos r और एसी इक्वल टू एडी का मान पता है सर, टी है। एडी देख लीजिए, थिकनेस है ग्लास स्लैब का। एसी इक्वल टू टी बाई cos r, AC इक्वल टू टी बाई कॉस आर। अब इस AC को उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे, हमारा निकल गया। पुटिंग AC इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इसीलिए D इक्वल टू AC की जगह पर T बाई कॉस आर इंटू साइन I माइनस आर। दिस इज द lateral shift where D is lateral shift and T is thickness of glass slab, where T is, T है गया हमारा थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, और D लैटरल शिफ्ट। D हो गया लैटरल शिफ्ट। एक बार फिर से, एक राइट ट्रायंगल आपको ABC दिख रहा होगा। देख लीजिए राइट ट्रायंगल ABC। दोबारा एक बार पूछ ही लेते हैं, कोई दिक्कत? Yes या no? Yes या no? Say again. Yes या no? Any problem? PDF मिलेगा आज सर? सुमन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। PDF आज नहीं मिल पाएगा, बोलिएगा तो हम ही फोटो खींच के डाल देंगे PDF को। यही है। एक बार डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। हिंदी वाले, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को लैटरल शिफ्ट कहते हैं। इतना तो आप नोट ही कर सकते हैं, टाइम भी नोट कर लीजिएगा, भगा के देख लीजिएगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। हो गया? फिर से एक बार ध्यान देना, यहां हमको ध्यान देना, हमको निकालना लैटरल शिफ्ट। यानी ये रहा हमारा इंसिडेंट रे, ये रेयर से डेंसर में जा रहा है। अगर ये रेयर से डेंसर में जाएगा तो ये अपने नॉर्मल की ओर झुक गया ये अपने नॉर्मल की ओर। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। और तो ये आई है तो ये पूरा आई होगा, और ये छोटा वाला आर है तो ये हो गया आई माइनस आर। फिर से डेंसर से रेयर में जा रहा है तो फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसी रे को पकड़ के पीछे लाया, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डी। यहां पर अगर 3 सेंटीमीटर है तो यहां पर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या 3 ही? यहां भी 3 ही रहेगा, यहां भी हर जगह यहां भी क्या है? 3 ही रहेगा। तो इसको डी माने तो इसको भी डी कर सकते हैं। हमको राइट ट्रायंगल हमारे पास है ABC। देख लीजिए राइट ट्रायंगल ABC से साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो साइन आई माइनस आर इक्वल टू परपेंडिकुलर BC हाइपोटेनस AC। हो गया?
तो BC इक्वल टू AC साइन R, BC इक्वल टू AC साइन R, और BC को हम D बोलते हैं, इसी को तो लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। D इक्वल टू AC साइन I माइनस R, इसको कर लिए इक्वेशन फर्स्ट। और राइट ट्रायंगल हमको दिख रहा है ADC, क्या दिख रहा है? हमने इसे इसलिए सेलेक्ट किया है ताकि हम यहां से इस AC के मान को क्या कर सके, निकाल पाए। तो cos थीटा, लड़का बोला अपने मर्जी से यार कहीं भी कुछ भी, मतलब सर कुछ भी कर दोगे, cos क्यों लेते हो, वहां साइन भी है, वहां साइन लिए ताकि BC निकल जाए, और यहां cos लेना है ताकि AD निकल जाए। तो cos थीटा इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल में ADC में cos R इक्वल टू AD बाई AC, तो AC इक्वल टू AD बाई cos R। AD आपका T है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, हो गया T, और cos R, तो AC इक्वल टू T बाई cos R। इस AC को उठा करके यहां पे डाल दिए और हमारा आंसर आ गया D इक्वल टू T बाई cos R इंटू साइन I माइनस R। दिस इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? कुछ लोगों का नेटवर्क शायद बफरिंग कर रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिएगा। कहीं से कोई दिक्कत? गुड मॉर्निंग, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट एक बार लेना हो तो ले लीजिएगा, हम इसको क्लीन कर रहे हैं। टेलीग्राम में आइए तो पहले ये क्या डाल दिया मैं पहले ही, लेटर शिफ्ट साथ पहले ही डाल दिया। अच्छी बात ये है कि लेटरल शिफ्ट हम पहले ही इसका डाल चुके हैं, इसका PDF आपको पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं सर, मिटा दें, क्लियर? कहाँ आवाज कर रहे हैं? चुप हो जाइए। रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए। रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस। तो देखिए, आपके पास स्फेरिकल सरफेस दो होता है, एक तो होता है हमारा कनकेव स्फेरिकल सरफेस और दूसरा होता है कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अब हम वहां से भी रिफ्लेक्शन करेंगे और बहुत सारे रिलेशन को निकालेंगे। तो पहला चल रहा है कनकेव स्फेरिकल सरफेस, कनकेव स्फेरिकल सरफेस, कनकेव स्फेरिकल सरफेस। अब कनकेव स्फेरिकल सरफेस में ना हमारे पास चार कंडीशन बनेंगे, प्रूफ होंगे चार, और दो बनेंगे कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में। क्लियर है सर? क्या क्या कंडीशन बनेंगे तो पहले आप समझिए ये होता क्या है। जैसे हमारा जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो वो कन्वेक्स हो, क्या हो? इसको कनकेव की जगह पहले कन्वेक्स ही देख लीजिए। कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कन्वेक्स मतलब जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस उभरा हुआ। अच्छे से देखिएगा, ये लंबा प्रूफ जाने वाला है और इधर से कोई स्लैब का टुकड़ा, इधर से हमको कोई मतलब नहीं है। ये कांच का है, लेकिन जिधर हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं हम इधर भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, हम इधर भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं। लेकिन इधर जो भी हम जो सामने है जिसका सरफेस देख लीजिए कैसा है, कैसा सरफेस, कन्वेक्स है।
अब इसमें हम ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखेंगे, पहला ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखेंगे, रियल इमेज बनाएंगे। रियल इमेज तब बनेगा रिफ्रैक्शन में जब ऑब्जेक्ट जिस साइड हो उसके अपोजिट साइड इमेज बने, तो रियल। फिर ऑब्जेक्ट को डेंसर में रखेंगे, इधर इमेज बनाएंगे, फिर रियल इमेज बनाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट को रेयर में रखेंगे, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट को रेयर में रखेंगे तो रियल इमेज बनेगा, रियल भी बनेगा, वर्चुअल भी बनेगा। तो उन चारों कंडीशन के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो पहला लिख लीजिएगा, पहला का ए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रेयर मीडियम and real image is formed, and real image is formed। चलिए ध्यान देना है, फोटो और सब कुछ बारीकी से। When object placed in real medium and real image is formed। सबसे पहले हम एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं। फोटो सीख लीजिएगा, बहुत सारा चीज हो जाएगा आपका। ये रहा हमारा कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का ये पोल, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर। चलिए हमेशा यहां पे एक याद रखिएगा एक बात कि जब भी इसके नॉर्मल को हम डालेंगे यहां पे, तो नॉर्मल हमेशा कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ये आपका नॉर्मल। हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ को, फिर से हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ को हम सामने रख दिए कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के सामने। देखिए कहां रखे हैं, रेयर में रखे हैं, और ये इंसिडेंट रे है और ये कौन सा रे, नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। जैसे रेयर से डेंसर में पास कराएंगे तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये अपने नॉर्मल की ओर झुकेगा, यहां पे इमेज आई बनेगा। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। और यहां पे इस उस भी पॉइंट को पी मान लेते हैं, ओ कर लेते हैं। ये ओ हो गया, ये आपका पी पॉइंट है। यहां से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, याद रखिएगा ये परपेंडिकुलर जो एम है पॉइंट ओ के काफी ज्यादा नजदीक है। जो परपेंडिकुलर आपको एम दिख रहा है वो पॉइंट ओ के काफी ज्यादा नजदीक है। प्रूफ लंबा जाने वाला है, अपनी मर्जी से यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप डाले तो कुछ भी डाल दीजिए यार, दो ओ आ जा रहा है। इसको पी कर देते हैं, इसको एम कर देते हैं, नहीं इसको कुछ भी कर दीजिए, इसको ए कर देते हैं, इसको एम करने देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, दो मत डालिए। अब देखिएगा अपनी मर्जी से यहाँ पे एक एंगल है, एंगल काफी छोटा है, अल्फा है। अपनी मर्जी से यहाँ पे इमेज बना कि यहाँ पे बीटा और नॉर्मल के पास एक एंगल गामा मान ले। आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑब्जेक्ट के पास अल्फा ही मानना है। लेकिन हमारे पास 6 एक सीरीज में प्रूफ जाएगा, 6 प्रूफ एक सीरीज में जाने वाला है। तो 6 प्रूफ में हर जगह ऑब्जेक्ट के पास अल्फा रखेंगे तो एक छोटा सा आपको एक माइनर सुविधा मिल जाएगा जिससे आप आगे के फ्लो को बना सकते हैं। क्लियर। फिर से फोटो देखिएगा, हम एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लिए हैं, हम एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लिए हैं और ऑब्जेक्ट को रखे रेयर मीडियम में। कहां रखे, रेयर मीडियम में रखे और रियल इमेज बना। तो रियल इमेज इधर बना, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के। हम आपसे ये पूछ रहे हैं अगर ये मेरा कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, थोड़ा कंसेप्ट दीजिएगा, तो क्या रे ऑफ लाइट यहीं से जाएगा क्या? क्या इसके काफी क्लोज से नहीं जा सकता है क्या? क्या इसके और क्लोज से नहीं जा सकता? ये एंगल काफी छोटा है, हम तो जानबूझ करके अरे यहां से जो किया ये यहां से नहीं करेगा क्या? कर सकते, यहां से पास नहीं कर सकता क्या? एंगल छोटा है लेकिन आपको समझाने के लिए हम एंगल क्या किए, बड़ा किए। याद रखिएगा ये बात। अब हमको ना 8 या 9th क्लास में ये बताया गया होगा आपको कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल अन्य दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के योगफल के बराबर होता है। कोई भी जो बाह्य कोण होता है दो अंत अपोजिट कोणों के योगफल के बराबर होता है। आप एक ट्रायंगल देखिएगा, इन ट्रायंगल आपको दिखेगा सर, इन ट्रायंगल ACO में एक्सटीरियर एंगल आई है, एंगल आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस गामा। बाह्य कोण आई है, चूंकि एंगल काफी छोटा है तो एंगल काफी छोटा हो तो कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिकल ज्या लगा सकते हैं या कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिकल ज्या हटा सकते हैं इसमें, क्योंकि एंगल आर वेरी स्मॉल, एंगल काफी छोटा है। जब एंगल काफी छोटा है भैया तो एंगल आई इक्वल टू tan अल्फा, ये क्या है, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा है सर। अच्छे से देखिए, यहां ध्यान भी नहीं दे रहा सर। आई इक्वल टू
अल्फा प्लस गामा, तो tan अल्फा प्लस tan गामा। कहीं से कोई दिक्कत? इक्वेशन फर्स्ट फिर से बाय कौन आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। कोण काफी छोटा है इसलिए tan अल्फा प्लस tan गामा। यहां एंगल में देख लीजिए नहीं लगाए, ये छोटा थोड़ी है, ठीक है। अगेन एक और ट्रायंगल हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रायंगल AIC दिखा आपको, AIC। अगेन इन ट्रायंगल AIC गामा इक्वल टू एक्सटीरियर गामा है, गामा इक्वल टू R प्लस बीटा, गामा इक्वल टू R प्लस बीटा, गामा इक्वल टू हमको R चाहिए, R इक्वल टू बहुत लड़कों का R और गामा एक ही जैसा लगता है, R इक्वल टू गामा माइनस बीटा। फिर से एंगल R वेरी स्मॉल दिख रहा है ना नीचे, बफरिंग बहुत ज्यादा है उसमें भी नहीं हो रहा है। एंगल R वेरी स्मॉल। जब एंगल काफी छोटा है तो फिर से लिख सकते हैं एंगल R इक्वल टू tan गामा माइनस tan बीटा। क्लियर है? इसको इक्वेशन कर लेते हैं सेकंड। हमको राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, देखिए AMO से tan अल्फा निकाल लेंगे, AMI से tan बीटा निकाल लेंगे, AMC से tan गामा निकालेंगे। अब बोर्ड हो जाएगा सर इन सारी चीजों से। फिर से देखिएगा बफरिंग तो बहुत हो रहा है। ट्रायंगल AMO से tan अल्फा निकालेंगे, AMI से tan बीटा निकालेंगे। आप लोगों को मोबाइल में बफरिंग हो रहा है क्या? हाँ नहीं लगेगा, इससे छोटा एंगल है, नहीं हो रहा है, हो रहा है? चल रहा है चला है अपना नेट स्लो हो जाएगा। डाटा ऑफ कर दिया नहीं हो रहा है। चलिए मेरे ही मोबाइल में शायद कुछ फॉल्ट है, तो देखिए फिर से एक बार यहां से कंसंट्रेशन लॉस हो गया। ट्रायंगल AOC से I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। साउंड कम कर दीजिए। तो एंगल काफी छोटा है, चूंकि ये लाइन जरूरी थोड़ी है यहां से जाए, ये लाइन छोटू यहां से भी जा सकता है। और छोटा है तो एंगल काफी छोटा है तो कुछ भी लगा सकते हैं। वैसे भी एंगल 0 से लेकर +1 से लेकर -1 के बीच में होता है, एक आध का वैल्यू शायद 2 होता है। क्लियर? एंगल काफी छोटा है, आप कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिकल या यूज कर सकते हैं। एंगल I इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan गामा। लड़का बोला साइन नहीं यूज कर सकते, कर सकते हैं लेकिन साइन से हमको फायदा नहीं होगा। अब ट्रायंगल AIC से गामा इक्वल टू R प्लस बीटा, गामा इक्वल टू R प्लस बीटा, R इक्वल टू गामा माइनस बीटा। एंगल R वेरी स्मॉल, फिर से R इक्वल टू tan गामा माइनस tan बीटा। अब क्या करते हैं AMO से इन राइट ट्रायंगल AMO से tan अल्फा इक्वल टू AM बाई MO। देख लीजिएगा सर, AM बाई MO इन राइट ट्रायंगल AMI से tan बीटा इक्वल टू AM बाई MI। देखते रहिएगा आप लोग, AM बाई MI इन राइट ट्रायंगल AMC से इन राइट ट्रायंगल AMC से tan गामा इक्वल टू AM बाई MC, tan गामा इक्वल टू AM बाई MC। tan अल्फा निकाल लिए, tan बीटा निकाल लिए, tan गामा निकाल लिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा का मान पुट कर रहे हैं। देखिएगा पुटिंग tan अल्फा, tan बीटा एंड tan गामा इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिएगा फर्स्ट क्या था, एंगल I इक्वल टू tan अल्फा AM बाई MO। चेक कर लीजिए सर, tan अल्फा AM बाई MO प्लस tan गामा AM बाई MC। देखते रहिएगा tan गामा, वेयर इज tan AM बाई MC। इसको इक्वेशन कर लिया 3 एंड छोड़िए इसको बाद में करेंगे। एंगल R इक्वल टू R वाला यहां इक्वेशन सेकंड, tan गामा माइनस tan बीटा, tan गामा AM बाई MC माइनस AM बाई MI। हो गया? हमने आपको पहले भी कह रखा है कि पॉइंट M इज वेरी क्लोज टू द पॉइंट P। हमारा जो इतना कर्व नहीं है, पॉइंट M पॉइंट P के क्या है, काफी क्लोज है। बाद में हम कर लेंगे सच, अभी ही कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे। चलिए इसको कर लिए 3, इसको कर लिए 4। अब याद होगा आपको यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहता है
लाइट पहला से दूसरा में जा रहा है कि दूसरा से पहला में जा रहा है? अगर लाइट पहला से दूसरा में जा रहा है तो 1 म्यू 2 की 2 म्यू 1, बहुत बढ़िया। 1 म्यू 2 इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 होगा। 1 म्यू 2 इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। अच्छा है, 1 म्यू 2 इक्वल टू पहले बाद में लिखेंगे। 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होगा। अब 1 म्यू 2 को म्यू 2 बाई म्यू 1 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर हो गया। चूंकि एंगल आर वेरी स्मॉल, कोण काफी छोटा है, तो कहीं भी ट्राइगोनोमेट्रिकल ज्या लगा सकते हैं और कहीं से भी ट्राइगोनोमेट्रिकल ज्या क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। चूंकि एंगल आर वेरी स्मॉल, एंगल काफी छोटा है, तो म्यू 2 बाई म्यू 1 साइन खत्म, आई बाई आर। क्लियर, हम बोल रहे हैं। ऐसा आपको सुनने में थोड़ा सा आश्चर्यजनक लग रहा होगा, लेकिन ऐसा होता है सर। कोण काफी छोटा हो तो कहीं भी ट्राइगोनोमेट्रिकल जाते हैं, अपने मर्जी से यहां पे पुट कर दिए। यहां था क्या टाइम, यहां से हम हटा दिए। म्यू 2 इंटू आर बराबर म्यू 1 इंटू आई होगा। पुटिंग आर एंड आई फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, पुटिंग आर एंड आई फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम इसमें कोई फर्क नहीं है। तो देखिएगा, म्यू 2 का म्यू 2 आर की जगह पर एम बाई एम सी माइनस एम बाई एम आई बराबर इधर भैया आपका म्यू 1 और आई का है एम बाई एम ओ प्लस एम बाई एम सी। हम एक बात देख रहे हैं कि सारा एम कॉमन लेके काट दिया। एम कॉमन लेके क्या करेंगे, अरे एम इसमें भी एम इसमें भी, तो देखो डायरेक्ट बैठेगा म्यू 2 बाई एम सी माइनस म्यू 2 बाई एम आई बराबर म्यू 1 बाई एम ओ प्लस म्यू 1 बाई एम सी। क्लियर है। और पॉइंट एम ना पॉइंट पी के काफी नजदीक है। पॉइंट एम पॉइंट पी के, जब पॉइंट एम पॉइंट पी के काफी नजदीक है तो हम एम के जगह पर पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट एम इज वेरी क्लोज टू द पॉइंट, वेरी क्लोज टू द पॉइंट P, इसीलिए म्यू 2 बाई पी सी, जहां जहां एम है वहां वहां P लिख रहे हैं, माइनस म्यू 2 बाई पी आई बराबर म्यू 1 बाई पी ओ प्लस म्यू 1 बाई पी सी। मजा तो अब आएगा। अब लगाएंगे साइन कन्वेंशन, होगा रिवीजन साइन कन्वेंशन का। यूजिंग साइन कन्वेंशन, जिस साइड वस्तु रहता है वो साइड क्या होता है, निगेटिव। तो वस्तु इस साइड है, तो ई वाला साइड निगेटिव, यानी इधर तो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है, यू हो गया निगेटिव, बाकी सब रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। मानिएगा म्यू 2 पी से सी रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच को रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस आर होगा, क्योंकि इस साइड है उधर निगेटिव होगा, माइनस म्यू 2 पी आई इमेज डिस्टेंस प्लस बढ़िया म्यू 1 माइनस यू। म्यू 1 क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव, पी से ओ देख लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हो गया, प्लस पी सी प्लस आर। चलिए दोनों को साइड चेंज करते हैं, इसको इधर लाते हैं, म्यू 1 बाई यू माइनस म्यू 2 बाई वी हो गया बराबर म्यू 1 बाई आर माइनस म्यू 2 बाई आर। डिवाइडिंग बोथ साइड म्यू 1, डिवाइडिंग बोथ साइड म्यू 1, तो जाके देगा म्यू 1 बाई म्यू 1 इंटू यू माइनस म्यू 2 बाई म्यू 1 इंटू वी म्यू 1 इंटू आर म्यू 2 बाई म्यू 1 इंटू आर हो गया। म्यू 1 से म्यू 1 बाई यू माइनस म्यू 2 बाई म्यू 1 को 1 म्यू या म्यू कहते हैं, म्यू बाई भी इक्वल टू कट गया 1 बाई आर माइनस म्यू बाई आर। म्यू 2 बाई म्यू 1 को म्यू कहते हैं, अब लिख सकते हैं 1 बाई यू माइनस म्यू बाई भी इक्वल टू आर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस म्यू बाई आर, 1 माइनस म्यू बाई आर। कोई दिक्कत? सर दिक्कत तो हमको है, मेरा व्हाट्सएप यही नहीं चल रहा है, नेट रिफ्रेश करके देखते हैं, रिफ्रेश ओह कैसे आ गया। चलिए
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यस क्या नो? मट दे देंगे तो थोड़ी मिटाएंगे। सर बाउंस कर गया, बाप रे बाप। वंस मोर, फिर से चलिए सर देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, बाउंस कर गया तो हम हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा होता है। नो बायो वाले के लिए एक बार कष्ट कीजिएगा। ओके, बायो वाले के लिए एक बार कष्ट कर रहे हैं। हालांकि इसमें बायो वगैरह का कोई बात नहीं है। मस्त सर, बिल्कुल समझ में आ गया। आई एम शिवर से आपके जैसे अच्छा शिवर से हैं आप, कोई बात नहीं, थैंक यू। एक बार कमेंट करना बंद कीजिएगा ताकि हम आप लोग को अच्छे से समझा दें। बीच में हमारा ही नेटवर्क गायब हो गया था। अच्छे से देखिएगा बाबू, कुछ नहीं है। आप अगर फोटो को अच्छे से समझ जाएगा ना तो आप सब कुछ समझेगा। हम एक बार फोटो मिटा रहे हैं, खाली पॉइंट याद रखें, ये एम है, ये ए है। कहा किसको मान देखिएगा, फोटो हटा के, टेंशन नहीं लेने का। हम फोटो दोबारा बना रहे हैं ताकि आपको चीजें अच्छी से समझ में आए। ध्यान दीजिएगा, यहां सारा चीज इमेज कहा है आपका। आवाज कम कर लीजिए, देखिएगा फोटो देखिएगा बस। ये हमारा कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, सही है। ये हमारा हो गया कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, हो गया। इधर हो गया इसका रेयर मीडियम और इधर हो गया इसका डेंसर मीडियम। हो गया, रेयर को एक से, डेंसर को दो से। हम सबसे पहले यहां पे एक नॉर्मल खींची दिए। क्या कर दिए? नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ये याद रखिएगा। क्लियर? अब हमारा टॉपिक क्या कहता है? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रेयर मीडियम। रखिए ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम, यहां रख दिए सर, कहीं भी रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट है ये आपका इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल आई। यहीं पे आपको एक कंफ्यूजन है, क्या यहीं से जाएगा? क्या है ये वाला लाइन यहां से नहीं जा सकता है। अगर हम ये वाला लाइन को यहां से पास करा दें, अभी आपका 200 कमेंट आने लगेगा, सर बड़ा लिखो, बड़ा लिखो। आपके सर बोलते हैं ये एटम है, ये एटम है, इतना बड़ा होता है क्या? लेकिन आपके सर की मजबूरी है कि जितना छोटा एटम होता है उतने छोटे एटम में आपको समझाओ क्या है, इसलिए बड़ा बनाते हैं। हम बोल रहे हैं ये रे ऑफ लाइट जो देख रहे हैं आप, इंसिडेंट रे, एक्चुअली यहां से भी जा सकता है, यहां से। हम बोल रहे हैं एकदम काफी नजदीक से जा रहा है, एंगल काफी छोटा है इसका। ये इंसिडेंट रे जैसे ही डेंसर से, सॉरी रेयर से डेंसर में जाएगा तो ये अपने नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। इमेज बना पॉइंट आई पे, ये एंगल आर है, ये पॉइंट ए था ना, यहां से एक परपेंडिकुलर हम डाल दिए थे इमेजिनरी। क्लियर? इतना कर्व नहीं है बाबू, ठीक है। ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट क्या था? पी था सर, मैं सही, ये पॉइंट पी था। अब देखिए, इसको अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए और इसको गामा मान लिया। आप कहीं किसी को कुछ भी मान लीजिए, हमको कोई फर्क नहीं। 6 प्रूफ करना है, एक ही जैसा सबको मान रहा है। हमको एक ट्रायंगल दिख रहा है एओसी, आपको भी दिख रहा होगा, दिख रहा है एंगल। ट्रायंगल एओसी में ना एक्सटीरियर एंगल आई है और दो अपोजिट इंटीरियर एंगल अल्फा प्लस गामा है। तो बाह्य कोण दो अंतः कोणों के योगफल के क्या होता है? क्या आपकी परेशानी ये है कि हमने यहां पे tan लगा दिया है? अरे मत होइए परेशान, हम आपको बता रहे हैं सर कि अगर कोण काफी छोटा हो, हमको यहां पे मैंने tan अल्फा के जगह पर sin अल्फा लिख देंगे, sec अल्फा लिख देंगे, क्या कोई गलत नहीं है। एंगल पूरा लेकिन ऊपर मेंशन है, चूंकि एंगल आर वेरी स्मॉल। अब एंगल 60 डिग्री है तो ऐसे केस में आप नहीं कर सकते। 60 डिग्री है तो tan 60 बराबर sin 60, ऐसा नहीं होता है। हम ये बिल्कुल नहीं बता रहे। अगर साइन 1 डिग्री है तो साइन 1 डिग्री, tan 1 डिग्री, लगभग ये सब क्या होता है अपने एंगल स्मॉल के लिए। अब ऐसा नहीं कि साइन 90 और cos 90 बोथ आर सेम, पागल है क्या? एक का जीरो, एक का वैल्यू 0 होता है, दूसरे का वैल्यू 1 होता है। साइन 90 0 और cos 90 देख रहे हैं, तो दोनों का वैल्यू डिफरेंट। 90 के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं बाबू कि आपका क्या हो, एंगल काफी छोटा। ये रे ऑफ लाइट यहां से नहीं गया, यहां से गया हुआ। फिर से I = अल्फा प्लस गामा। एंगल काफी छोटा है तो अपनी मर्जी से tan अल्फा प्लस tan गामा, बहुत प्यारा है। इस एंगल में देखिएगा AIC में R प्लस बीटा = गामा, R प्लस बीटा = अरे 6 दिन प्रूफ करना है, एक के जैसा रहेगा। अब तुरंत चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को इधर कर देंगे, इमेज को इधर करेंगे, फिर वही आएगा। एंगल AIC में R प्लस बीटा = गामा, R प्लस बीटा = गामा, R = गामा माइनस, फिर से एंगल काफी छोटा है tan गामा,
tan गामा माइनस tan बीटा अपनी मर्जी से, AMO से tan अल्फा निकाल लिया, AMI से tan बीटा निकाल लिया, AMC से tan गामा निकाल लिया, tan अल्फा tan बीटा tan गामा को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में डाल दिए तो ये आ गया। अब लगा दिए स्नेल्स का नियम, लाइट पहला से दूसरा में जा रहा है, अगर पहला से दूसरा में जाएगा तो 1 μ2 इक्वल टू sin i by sin r, 1 μ2 इसको μ2 by μ1 कहते हैं, बहुत सारा प्रयोग किया है इसमें, sin i by sin r, एंगल काफी छोटा है। क्या आपकी परेशानी ये है कि यहां से साइन हटा दिए? हाँ हटा दिए, क्योंकि एंगल काफी छोटा है। 6 बार आपको ये काम करना है। μ2 by μ1 इक्वल टू i by r, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, μ2 r इक्वल टू μ1 i, सही है। i और r का मान 3 और 4 से, μ2 के μ2, i का मान यहां से, r का मान यहां से, क्रॉस ये सारा m कॉमन लेके खत्म, इसमें गुना कर दिया। अब पॉइंट m ना पॉइंट p के काफी नजदीक है, पॉइंट m पॉइंट p के क्या है, जहां जहां m लिखा था वहां वहां p कर दिए। अब लगाएंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कहता है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट हो उस साइड नहीं हो, यानी पीओ निगेटिव माइनस यू प्लस आर प्लस भी, तो देखिएगा पीसी प्लस आर, पीआई प्लस भी, पीओ माइनस यू हो गया, पीसी प्लस आर, साइड चेंज कर दिए, माइनस 1 बाई यू इधर आ गया तो μ1 बाई यू, माइनस μ1 बाई यू इधर आ गया तो प्लस, ऑलरेडी माइनस μ2 बाई वी, μ1 बाई आर ये इधर गया तो माइनस μ2 बाई आर, डिवाइडिंग बोथ साइड μ1, समीकरण के दोनों ओर किस चीज से भाग दे दी, μ1 से भाग दे दी। तो अब हो गया μ1 बाई μ1 इंटू यू माइनस μ2 बाई μ1 इंटू वी, μ1 बाई μ1 इंटू आर माइनस μ2 बाई μ1 इंटू आर, μ1 से μ1 कट गया 1 बाई यू, μ2 बाई μ1 को 1 μ2 कहते हैं, और 1 μ2 को ही ब्रैकेट में लिख लीजिएगा भाई साहब, μ2 बाई μ1 को क्या कहते हैं 1 μ2 यानी μ2 बाई μ1 μ बाई v, μ1 से μ1 कट गया 1 बाई r, μ2 बाई μ1 μ बाई r, 1 बाई u माइनस μ बाई v इक्वल टू 1 माइनस μ बाई r। कोई दिक्कत? ऑप्शन बोलिए आप, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सर क्लास से आगे इंग्लिश का पता है, ठीक है। हम आपका आज समय ज्यादा ले लिए, थोड़ा समय इस वाले प्रूफ में समय बढ़ जाएगा, और आज हमारा लेटरल शिफ्ट भी हुआ है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आगे कोई बाधा ना हो और आपका ऑप्टिक्स रेगुलर चले, और ऑप्टिक्स रेगुलर हम सोच रहे हैं ऑनलाइन क्लास में ही चलेगा, ऑनलाइन ही चलेगा लेकिन क्लास में। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। कल आपका बहुत बड़ा दिन भी होगा, बड़ा दिन इसलिए नहीं है क्योंकि रिजल्ट आने वाला है, बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आईपीएल का फाइनल है। यस सर जिताइए, बाय, लव यू, गुड नाइट। दिल्ली से दिल्ली कौन है मुंबई?